जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फोर्स MPPSC के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, क्योंकि आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर, आज 30 सितंबर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि क्रम के मामले में 52वां पुरस्कार है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वर्ष 2020 के लिए दिया जा रहा है। वर्ष 2020 के लिए जो पुरस्कार है ये आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। आशा पारेख जी को देने की घोषणा की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है ना। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के जो कि भारतीय फिल्म जगत के पितामह के नाम से जाने जाते हैं और इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है जिसका नाम क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। याद रखना है आपको नाम बहुत अच्छे से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसमें मंत्री हैं अभी अनुराग ठाकुर। उन्होंने ये घोषित किया है कि 52वां जो वर्ष 2020 के लिए है, आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारतीय फिल्म जगत का। आइए इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट जिन पर हम बात करें। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यदि बात करें तो 2022 में घोषित जरूर किया गया, लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि ये वर्ष 2020 के लिए दिया जा रहा है। और 30 सितंबर को यानी आज ही के दिन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो विज्ञान भवन जो कि दिल्ली में है, ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। विज्ञान भवन अक्सर पूछ लिया जाता प्रीलिम्स में, तो वहां विज्ञान भवन पर ये पुरस्कार जो है वो आशा पारेख जी को प्रदान करेंगे। आशा पारेख जी कटी पतंग, आन मिलो सजना, काफ़ी सारी जो पुरानी फिल्में हैं इनकी काफ़ी हिट फिल्में रही हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस ये अभिनेत्री हैं। आशा पारेख जी के बारे में और बात करते हैं तो इनका जो जन्म है, थोड़ी सी इनकी व्यक्तिगत जानकारी देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर 1942 को कर्नाटक में हुआ था। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 2020 के लिए इनको ये दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और भी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार के बारे में देखें तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये राष्ट्रीय स्तर का फिल्म पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है भारत का। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो आरंभ हुआ था वो इस दादा साहब फाल्के जिनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वर्ष 1969 से हुआ था। तो वर्ष 1969 से ये जो आरंभ हुआ है ये लगातार वर्ष दर वर्ष दिया जाता है। और यहाँ पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है, अक्सर इसकी राशि भी परीक्षा में पूछ लेते, तो इसमें जो राशि दी जाती है आप लोगों को याद रखना है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों, और एक स्वर्ण कमल भी प्रदान किया जाता है। अब किन किन प्रतिष्ठित कलाकारों को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है जिनके बारे में अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना भी होती है, उनके बारे में हम बात करें तो देविका रानी जी। देविका रानी जी को ये मिला है 1969 में, प्रथम पुरस्कार था ये, प्रथम बार है ना। तो प्रथम बार सम्मानित होने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये एक अभिनेत्री देविका रानी जी, इनको हिंदी सिनेमा के लिए मिला। 2010 में के बालाचंदर है ना, इनको हम बने तुम बने वो वाली फिल्म जो है वो इन्होंने डायरेक्ट की थी हिंदी में भी। बाकी तमिल फिल्म अभिनेता भी और ये फिल्म निर्देशक भी हैं। 2010 में इनको मिला था के बालाचंदर। सौमित्र चटर्जी बंगाली फिल्मों के जाने माने निर्देशक हैं और इनको वर्ष 2011 के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों। प्राण साहब, इनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पुरानी फिल्मों के चरित्र अभिनेता प्राण, इनको वर्ष 2002 में ये मिल चुका है। 2013 के लिए बात करें तो गुलजार जी को ये पुरस्कार मिला था, है ना। गुलजार जो कि फिल्म में गीतकार का कार्य करते हैं, गीतकार हैं, ये प्रतिष्ठित गीतकार हैं। शशि कपूर, शशि कपूर की बात करते तो इनको, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं अपने समय में। 2014 में हिंदी के लिए मिला। मनोज कुमार देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं अक्सर, इनको 2015 में हिंदी के लिए मिला। के विश्वनाथ 2016 में तेलुगु सिनेमा के लिए इनको मिला। आप लोगों ने कई सारी साउथ की फिल्में जो हिंदी डब आती हैं आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत जाने माने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं और निर्माता भी हैं। तो इनको तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से 2016 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रसिद्ध हस्तियां हैं जिनमें वर्ष 2017 के लिए मरणोपरांत विनोद खन्ना जी को यह पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारतीय
सिनेमा जगत के महानायक जिनको माना जाता है। वर्ष 2018 में हिंदी के लिए इनको प्राप्त हुआ था, जबकि रजनीकांत सर को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। आप लोग जानते हैं तमिल और भारत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी नाम है। वर्ष 2019 के लिए, यानी कि जो पिछला पुरस्कार था 51वां, वो किसको मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी अक्सर एक वर्ष पुराना भी पूछ लेता है। तो ये किसको प्राप्त हुआ है, ये रजनीकांत जी को प्राप्त हुआ है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इस बहुत कम समय के वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने की कोशिश की है। इनको बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा दोस्तों, इनको तैयार करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर अलग अलग मंच उपलब्ध है फोर्स के, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फोर्स एनडीए, जो एनडीए को समर्पित चैनल है, फिर फोर्स एमपीपीएससी, फोर्स एसएसबी वर्ल्ड, फोर्स आर्मी, फोर्स फिजिकल एकेडमी इंदौर, और इसके अलावा लखन सर का जो कि फोर्स के निर्देशक हैं, और उनका मोटिवेशनल चैनल भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन सभी चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने करियर में एक लंबी छलांग लगाने के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।